नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ समेत प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून की रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई है। हालात ऐसे हैं कि सैटेलाइट तस्वीरों में भी सामान्य मानसूनी बादलों का व्यापक फैलाव दिखाई नहीं दे रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ऊपरी वायुमंडल में हवाओं के पैटर्न में बदलाव के कारण मानसूनी प्रवाह कमजोर पड़ गया है, जिससे बादल बनने और वर्षा की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जून के शुरुआती 12 दिनों में देश में सामान्य 53.7 मिलीमीटर वर्षा के मुकाबले केवल 19.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो लगभग 64% की कमी है। इसका असर मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण क्षेत्रों में साफ दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में भी मानसून की सक्रियता कमजोर पड़ने से मौसम फिर से गर्म हो गया है। बादलों के छटने और तेज धूप निकलने के कारण रायपुर, दुर्ग और आसपास के जिलों में तापमान बढ़ा है और उमस महसूस की जा रही है। किसान भी मानसून की स्थायी बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि खरीफ फसलों की बुआई शुरू हो सके। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि समस्या नमी की नहीं है, बल्कि वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर पश्चिमी हवाओं की असामान्य स्थिति है। इन हवाओं के कारण मानसूनी बादलों का विकास बाधित हो रहा है और बारिश का क्षेत्र सीमित हो गया है। हालांकि सप्ताह के अंत तक परिस्थितियों में सुधार की संभावना जताई जा रही है। पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों में मानसून के फिर सक्रिय होने और छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र से आगे बढ़ने की संभावना है। यदि अनुकूल मौसमी परिस्थितियां बनी तो राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो सकता है, जिससे गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। आज हमारे साथ सीनियर मौसम वैज्ञानिक है। मैडम, मानसून कहाँ रुक गया? आज की स्थिति में देखा है तो मानसून जो है तेलंगाना का कुछ हिस्से और पूरा आंध्र प्रदेश कवर होते हुए उड़ीसा का कुछ हिस्से से लेके ऊपर बिहार और झारखंड तक विस्तारित है। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ का सामान्य तिथि जो है 12 जून है, जो दक्षिण छत्तीसगढ़ से एंट्री होती है। अभी पिछले 4-5 दिन से इतना फेवरेबल कंडीशंस नहीं हुआ थे और पूरा प्रदेश में जो कुछ भी बारिश आपको देखने के लिए मिल रहे थे, ये प्री मानसून शवर्स का रूप में, मतलब थंडरस्टॉर्म का रूप में आपको देखने के लिए मिल रहे थे। मैडम, ये बंगाल की खाड़ी में अभी तक के कोई सिस्टम बना भी नहीं है, तो क्या और टाइम लगेगा? अभी 4-5 दिन और लग सकता है छत्तीसगढ़ में। पिछले हफ्ते थोड़ा फेवरेबल कंडीशंस बन रहे थे, लेकिन जब भी कोई प्रदेश में मानसून ऑनसेट डिक्लेयर करना है, आसपास क्षेत्र में भी उसका ये मानसून जो है लार्ज स्केल फिनोमेना होता है, जिसका वजह से आसपास रीजन्स का भी, जैसा विदर्भ का भी देखना पड़ता है, उड़ीसा का भी देखना पड़ेगा, मध्य प्रदेश का, तेलंगाना, आंध्रा, ये सब आसपास नेबरिंग स्टेट्स का भी देखकर हमको देना पड़ेगा। एंड इस बार ये नमी का जो इतना ज़्यादा इफेक्ट जो है, बे ऑफ बंगाल से जो नमी आने वाले थे, इतना इफेक्टिव ना होने का कारण मध्य छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ में थोड़ा एक्टिविटी डिले हो रहे थे, लेकिन ये ईस्टर्न प्लेस में एक्टिविटी सामान्य रूप से ही है। अरब सागर में सिस्टम लगातार बन रहा है, मगर बंगाल की खाड़ी में नहीं बन रहा। कारण ऐसा कुछ अरब सागर में भी कुछ नहीं है और बे ऑफ बंगाल में भी अभी कोई सिस्टम्स नहीं है। अभी जो कुछ भी सिस्टम्स बना हुआ है वो तो एक ट्रफिंग का रूप से आज का देखा है तो लगभग राजस्थान से लेकर वेस्ट बंगाल तक, ये उत्तर प्रदेश और बिहार से होते हुए एक द्रोणिका है, और एक द्रोणिका जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और विदर्भ तक विस्तारित है। ये द्रोणिका का प्रभाव से ही ये जो कुछ भी सिस्टम्स बन रहे थे ऐसा बन रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है कि अरब सागर में बन रहे हैं और बे ऑफ बंगाल में नहीं है। ये थे सीनियर साइंटिस्ट, उनका कहना है कि मौसम में अभी और टाइम लगेगा मानसून। जैसे छत्तीसगढ़ में जो 12 तारीख को मानसून आना था, आज 16 हो गया, मगर अभी भी 8 से 10 दिन लगेगा मानसून के प्रवेश करने पर, जिससे कम से कम अभी जो बारिश हो रही है, ये प्री मानसून बारिश हो रही है। ज़्यादातर लोगों को जो अभी भी गर्मी का एहसास हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न यही कि मानसून में आने में भी देरी है। कैमरामैन रुपेश के साथ मैं इमरान खान। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।